जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, कल की कथा में था कि भरत जी चित्रकूट पर्वत के निकट पहुंच गए हैं और उनको अच्छे अच्छे शगुन होने लगे हैं। तो भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा ही सेठ जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए वह तो अगम ही है, जैसे अहंकार और ममता से मलिन मनुष्य को भ्रम सुख। राम जी के प्रेम वश में ऐसे स्थिर थे कि सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चल पाए। फिर जल और अच्छा स्थान देखकर वहाँ ठहर गए और रात बीत जाने पर रघुनाथ जी के प्रेमी वहाँ से चले। उधर राम जी कुछ रात जागे और सीता जी से ऐसा सौपन देखा कि मानो स्वामी के वियोग से देह को तपाए भरत जी समाज सहित आए हैं। सब लोग मलिन और दलीन और दुख है। सासुओं को और ही रूप में देखा है। जानकी का सौपन सुनकर रामचंद्र जी की आंखों में जल भर आया और सोच को दूर करने वाले प्रभु सोच के वश हो गए और बोले, लक्ष्मण, यह सपना अच्छा नहीं है, कोई बड़ा कुसमाचार सुनाएगा। इस प्रकार कहकर स्नान किया और महादेव जी की पूजा करके साधुओं को सम्मान किया। देवता और मुनियों को सम्मान कर उन्हें प्रणाम कर बैठकर उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल उड़ रही है। बहुत से पशु पक्षी भागते हुए घबराकर प्रभु के आश्रम में आ रहे हैं और यह देखकर श्री राम जी उठे और सोचा कि क्या कारण है। मन में आश्चर्य युक्त हुआ। उसी समय कोल भीलों ने आकर समाचार कहा कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही रामचंद्र जी के मन में प्रसन्नता छा गई। शरीर में रोमांच हो गया। शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम अश्रु में भर आए। फिर रामचंद्र जी सोच में पड़ गए, भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर कहा कि भरत जी के संग बहुत सी चतुर्गनी सेना है। यह सुनकर राम जी को बहुत सोच हुआ। इधर तो पिताजी का वचन, उधर भाई का संकोच। भरत जी के स्वभाव को समझकर प्रभु के जी में कोई कारण स्थिरता नहीं पाता। फिर यह जानकर समाधान हुआ कि भरत मेरे कहने में है, सीधे व चतुर है। लक्ष्मण जी ने प्रभु के हृदय में चिंता देखी, तब उस समय के अनुसार नीति और विचार कर कहने लगे, हे स्वामी, आपसे बिना पूछे कुछ कहता हूँ। समय और ठिठाई करने से सेवक ठीक होता है। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ में शिरोमणि है, मैं सेवक तो अपनी समझ के अनुसार कहता हूँ। हे नाथ, आप तो स्वच्छ हृदय और सुंदर स्वभाव के हैं, शील और स्नेह से परिपूर्ण है। आप सभी लोगों पर प्रेम और विश्वास रखते हैं और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। परंतु विषयी जीव प्रभुता पाकर मोह वश अपने को प्रकट कर देते हैं। भरत जी तो नीतिक, सीधे और ज्ञानवान है और प्रभु के चरणों में प्रेम करने वाले हैं। यह सब जगत जानता है। ऐसे भरत जी का आज राजपद पाकर धर्म मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कपटी और खोटे भाई भरत ने बुरा समय देखकर रामचंद्र जी को वनवास में अकेला जानकर कुविचार करके सेना सजाकर राज्य निष्कंटक करने आए हैं। दोनों भाई करोड़ों भांति की कुटिलता करके सेना इकट्ठी करके आए हैं। जो मन में कपट और कुचाल न होता तो रथ, हाथी, घोड़े की प्राप्ति कैसे सुहाती। भरत को व्यर्था दोष कौन दे। राजपद का पा जाने पर संसार बोरा हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और वेणु के समान अधम कौन है जो लोक और वेदों से विमुख हुआ। सहस्त्र भाव इंद्र और त्रिशंकु किसको राज्य मद ने कलंक नहीं लगाया। भरत ने यह अच्छा उपाय सोचा है, क्योंकि शत्रु और ऋण कभी थोड़ा भी नहीं रखना चाहिए। भरत ने एक भला काम नहीं किया, ऐसा है जानकर आपका निरादर किया। समर में आप क्रोधित मुख देखेंगे, तब आज भली भांति उन्हें समझ जाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति भूल गए और वीर रस का वृक्ष देह में पुलकावली के बहाने फैल उठा और प्रभु रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज मस्तक पर चढ़ाकर अपना सच्चा स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरे कहने को उचित न मानिएगा। भरत ने हम लोगों से थोड़ी छेड़छाड़ नहीं की, कहा तक सहना और मन मारने रहना चाहिए। तब नाथ हमारे साथ है और हमारे धनुष हमारे हाथ में है। भक्तजनों, लक्ष्मण जी को लग रहा है कि भरत जी रामचंद्र जी पर सेना लेकर युद्ध करने आ रहे हैं और ताकि उनका राज्य हमेशा के लिए हो जाए, 14 वर्ष के लिए ना हो। लक्ष्मण जी को अलग बातें सूझ रही हैं और व्यर्थ में ही भरत जी को दोष दिए जा रहे हैं। आगे की कथा में क्षत्रिय जातु रघुवंश में जन्म, फिर मैं श्री रामचंद्र जी का अनुगामी, यह जगत जानता है कि धूल के बराबर नीच कौन है। लात मारने से भी वह सिर पर चढ़ती है।
यह कहकर लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए, हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। मानो वीर रस सोते में जाग उठा। सिर की जटा बांधकर, कमर में तरकस कसकर, धनुष चढ़ाकर हाथ में बाण लेकर बोले, आज मैं राम जी के सेवक होने का यश लूंगा और युद्ध में भरत जी को सीख दूंगा। श्री राम जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रन में सोए और इस समाज को इकट्ठा होकर आया है। यह संयोग बन पड़ा। पिछला क्रोध आज प्रकट करूंगा। जिस प्रकार से हाथियों के झुंड को सिंह अकेला ही संहार करता है और बाज जैसे बटेर को लपेट लेता है, उसी तरह सेना समेत भरत को शत्रुघ्न समेत निरादर रण भूमि में गिरा दूंगा। जो शिव जी भी आकर सहायता करेंगे तो राम जी की सौगंध उन्हें भी मार डालूंगा। अत्यंत क्रोध में लक्ष्मण जी को देखकर प्रामाणिक सौगंध सुनकर सब लोग और लोकपाल डर गए और घबरा कर भागना चाहते हैं। जगत में डर छा गया। तब लक्ष्मण जी के बाहुबल की बहुत बड़ाई करती हुई आकाशवाणी हुई कि हे तात, तुम्हारे तेज और प्रताप को कौन नहीं कह सकता और कौन नहीं जानता। अनुचित या उचित कोई काम समझकर करने से सब लोग भला कहते हैं और सहसा बिना विचारे जो कर बैठते हैं वे बाद में पछताते हैं। वेद और पंडित कहते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। वेदवाणी सुन लक्ष्मण जी सकुचा गए। तब राम जी व जानकी जी ने आदर सहित उनका सम्मान किया और हे तात, तुमने सुंदर नीति की बात कही। राजमद सबसे कठिन है। उस राज्य को पाने से मतवाले हो जाते हैं कि जिन्होंने सत्पुरुषों की सभा का सेवन नहीं किया हो। हे लक्ष्मण सुनो, ब्रह्मा जी की सृष्टि में भरत के समान उत्तम पुरुष न सुना है और न देखा है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का पद मिलने पर भी भरत को राजमद नहीं होगा क्या? कांजी के बूंदों से कहीं क्षीर सागर फट जाता है? अंधकार चाहे दोपहर के सूर्य को छिपा दे, आकाश चाहे मेघों में समाकर मिल जाए, गाय के खुर के बराबर जल में अगस्ती जी चाहे डूब जाए, पृथ्वी चाहे अपने स्वाभाविक क्षमा को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे समेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु भरत को राजमद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारे और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और भला भाई संसार में नहीं है। और गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल मिलाकर हे भाई ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा है। रघुवंश रूपी तालाब में हंस रूपी भरत ने जन्म लेकर गुण और दोष को अलग कर दिया है। प्रभु श्री राम समझा रहे हैं लक्ष्मण को कि हे लक्ष्मण, भरत जैसा भाई इस दुनिया में ना है ना होगा। और परंतु लक्ष्मण जी उनको विपरीत कह रहे हैं। आगे की कथा में फिर प्रभु श्री राम भरत के गुणों को कह रहे हैं कि भरत ने गुण रूपी दूध को ग्रहण कर अवगुण रूपी जल को त्याग कर जगत में अपने यश को प्रकाश कर दिया। और भरत जी के गुण तथा शील स्वभाव को कहते कहते राम जी प्रेम के मगन हो गए। देवता श्री रामचंद्र जी की वाणी को सुनकर और भरत जी का प्रेम देखकर बड़ाई करने लगे और राम जी के समान दया का स्वामी कौन है। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धूरी कौन धारण करता। भरत जी के गुणों की कथा कविजनों को भी अगम्य है। हे प्रभु, उसे आपके सिवा कौन जान सकता है। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मी जी और जानकी जी ने देवताओं की वाणी सुनकर बहुत सुख पाया और जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। इधर भरत जी ने सब साथियों सहित सुहावनी और मंदाकिनी नदी में के पवित्र जल में स्नान किया। नदी के निकट सब लोगों को रखकर माता, गुरु, मंत्री की आज्ञा लेकर भरत जी निषाद राज गुह और शत्रुघ्न को साथ लेकर जहाँ सीता जी तथा रामचंद्र जी थे वहाँ चले। अपनी माता की करनी को समझकर भरत जी सकुचाते हैं और मन में अनेकों तरह के विचार करते हैं। राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को न चले जाए। मुझे माता के मत में मानकर जो कुछ कहे सो थोड़ा है, परंतु मेरे दोष और अवगुणों को क्षमा कर अपनी ओर समझकर आदर ही करेंगे। चाहे मुझे मलिन जानकर त्याग दे, चाहे अपना दास समझकर आदर करे। मैं तो श्री रामचंद्र की ज्योतियों की शरण में हूँ। श्री रामचंद्र जी अच्छे स्वामी है। सब दोष तो मुझ सेवक का ही है। संसार में पपैया और मछली यश के पात्र है, जो अपने नेम व प्रेम को नया बनाए रखने में निपुण होते हैं। ऐसा सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। संकोच और स्नेह से अंग शिथिल हो गए हैं। माता की बुराई मानो उन्हें पीछे लौटाती है, परंतु भक्ति के बल से धीरज धर आगे चलते हैं। जब रघुनाथ जी के स्वभाव को विचारते तब उनके पाँव जल्दी जल्दी मार्ग में पड़ते हैं। भरत जी की दशा उस समय कैसी है जैसे पानी के प्रभाव में जल के भंवर की गति होती है। भरत जी का सोच और स्नेह देखकर निषाद राज गुह उस समय विधेय हो गया और सुंदर सुकून होने लगे।
उन्हें सुनकर समझकर निषाद ने कहा, सोच मिटेगा, आनंद होगा, फिर अंत में दुख होगा। भरत जी ने सेवक के सब वचन ठीक जाने, इतने में आश्रम के समीप जा पहुँचे। भरत जी वन और पर्वतों के समूह को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए जैसा भूखा अच्छे अन्न को पाकर होता है। जैसे प्रजा इति भीति तीनों प्रकार के दुख को कुग्रहों के से पीड़ित होकर अच्छे देश में जाकर सुखी हो जाए, ठीक उसी के अनुसार भरत जी की गति हुई। रामचंद्र जी के रहने से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित थी जैसे अच्छे राजा की प्रजा सुखी होती है। वह वैराग्य, मंत्री, विवेक, राजा और सुंदर वन की पवित्र देश है। यम तथा नियम, योद्धा, पर्वत, राजधानी, शांति, सुबुद्धि, सुंदर पवित्र रानियां हैं। सब अंगों से परिपूर्ण वह राजा श्री राम जी के चरणों के आश्रय रहने में मन में आनंदित रहता है। विवेक रूपी राजा मोह रूपी राजा को उसके दल बल सहित जीतकर बेकट राज करता है और उनके नगर में सुख और सदा सुकाल रहता है। वन के बीच मुनियों के बहुत से आश्रम ही मानो शहर, कस्बा और गांव में खड़े हैं। बहुत रंग बिरंगे पक्षी व हिरन आदि ही प्रजागण है जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। गेंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, बैल, भैंस, भेड़िए इनके समूह देखने और सराहने योग्य है। ये बैर को छोड़कर एक संग जहाँ जहाँ विचरते हैं, यही मानो चतुर्गनी सेना है। पानी के झरने झर रहे हैं, वे मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, यही मानो अनेक प्रकार के नगाड़े बजा रहे हैं। चकवा, चकोर, पपैया, तोता, कोयल समूह तथा हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं। भोरों के झुंड गुंजा रहे हैं, मानो सूराज्य के चारों ओर आनंद छा रहा है। लताएं, वृक्ष और घास सब फल फूल रहे हैं। सारा समाज आनंद मंगल से पूर्ण है। श्री राम जी की पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में बड़ा प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम समाप्त होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब निषाद जाकर ऊंचे पर चढ़ गया और भरत जी से भुजा उठाकर कहने लगा, हे नाथ, जो यह विशाल वृक्ष जामुन और आम तमाल दिखते हैं, इन सुंदर वृक्षों के बीच एक बड़ा वृक्ष शोभित है जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है। उसमें नीले रंग के घने पत्ते, लाल फल और सब ऋतुओं के सुखमयी घनी छा है। मानो शोभा की इकट्ठा करके विधाता ने अंधकार और ललाई का सुंदर ढेर रच दिया है। हे स्वामी, ये वृक्ष नदी के समीप है जहाँ श्री राम जी की पर्णकुटी छाई है। वहाँ तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष कहीं जानकी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। वट वृक्ष की छाया में जानकी जी ने अपने कर कमलों से एक सुहावनी वेदी बनाई है, जहाँ नित्य मुनिगण सहित सुजान सीताराम जी बैठकर सब कथा, इतिहास, वेद, शास्त्र और पुराण सुना करते हैं। सखा के वचन सुनकर उस वृक्ष को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया और दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके स्नेह का वर्णन करते हुए सरस्वती जी भी सकुचाती है। श्री राम जी के चरण चिन्ह देख दोनों भाई ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो कंगाल ने पारस पा लिया हो। चरण रज सिर पर चढ़ाकर हृदय व नेत्रों में लगाकर ऐसे सुख पाते हैं मानो राम जी से मिलाप हो गया हो। भरत जी की अकथनीय दशा देख पशु पक्षी जीव प्रेम में मगन हो गए। सखा निषाद भी प्रेम के विवश होकर मार्ग बताकर फूल बरसाने लगे। यह देख सिद्ध और साधक लोग भी प्रेम में मगन हो गए। उस स्वाभाविक प्रेम की बढ़ाई करने यदि पृथ्वी पर भरत जी का जन्म न होता तो जड़ को चैतन्य और चैतन्य को जड़ कौन करता। वियोग रूपी मंद्राचल से मत कर भरत रूपी गहरे समुद्र से देवता और साधुगण निमित्त स्वयं रामचंद्र जी प्रेम रूपी अमृत पैदा किया है। सखा निषाद समेत इस मनोहर जोड़ी को सघन वन में आड़े के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए और भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र और संपूर्ण मंगलों के धाम आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख दहा शांत हो गया, मानो योगी तत्व पा गया हो। और भरत जी ने लक्ष्मण जी को प्रभु के समक्ष खड़े देखा और प्रेम से पूछे और वचन कहते हुए देखा। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों के वस्त्र बांधे हैं, तरकस कसे है, हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी तथा मुनि साधु मंडलों के बीच सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी विराजमान है। वलकल वस्त्र पहने, जटा धारण किए, श्याम शरीर वाले श्री सीताराम जी ऐसे शोभायान है मानो रति और कामदेव मुनि रूप धारण किए हो। कर कमल को धनुष बार पर फेरते हुए हंसकर देखते हुए ही वे जी की जलन हर लेते हैं। उस सुंदर मुनि मुंडली के बीच सीता जी और रामचंद्र जी ऐसे शोभायान है मानो भक्ति और सच्चिदानंद साक्षात शरीर धारण किए और ज्ञान की सभा में विराजमान है।
शत्रुघ्न और सखा गुहू समेत भरत प्रेम में मगन हो गए। हर्ष शोक सुख दुख सब भूल गए। हे नाथ, हे स्वामी, रक्षा करिए ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंडवत की तरह गिर पड़े। स्नेहपूर्ण वचन से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और भरत जी को प्रणाम करते हुए मन में जान लिया। इस ओर तो भाई भरत का रसीला स्नेह और उस ओर स्वाभाविक स्वामी की सेवा को प्रबल सत न मिलते ही बनता है न छोड़ते ही। लक्ष्मण जी के मन की गति को श्रेष्ठ कभी भी वर्णन नहीं कर सकते। वे सेवा का भार रख कर रह गए जैसे चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा है। वे राम जी के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित बोले, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। ये सुन प्रेम में अधीर हो राम जी उठे। कहीं वस्त्र, कहीं तरकस, कहीं धनुष और वहीं कहीं तीर गिरा और दयानिधि श्री राम जी ने उनको बरजोरी उठाकर हृदय से लगाया और भरत और राम जी का मिलाप देखकर सब अपने आप को भूल गए। और मिलाप की प्रीति कैसे बखानी जाए, वे कर्म, मन और वाणी और कवियों को भी अगम्य है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को भुलाकर दोनों भाई परम प्रेम में मगन हो गए। कहिए उस उत्तम प्रीति को कौन प्रकट करे। कवि की गति किसी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षरों के अर्थ का भी सच्चा बल नहीं है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है और भरत जी राम जी का स्नेह अगम्य है। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मन नहीं जा सकता, उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। क्या गाडर की तात से सुंदर राग बज सकता है। और भरत जी और राम जी का मिलाप देखकर देवगणों की छाती भरकर मारे धड़कने लगी। जब देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया तो वे मूर्ख जागे और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। फिर प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर रामचंद्र जी ने केवट से भेंट की। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी ने भरत जी से बड़े प्रेम से मिले और तब लक्ष्मण जी ललक कर छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर गुहू को हृदय से लगा लिया। फिर बोले, भाइयों ने मुनिगणों को प्रणाम किया और मनमाना आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए। शत्रुघ्न समेत भरत जी स्नेह से उमंग कर सीता जी के चरण बिंदों की रज को सिर पर चढ़ाकर और बारंबार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर अपने कर कमलों से स्पर्श कर दोनों को बिठाया। जानकी जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया क्योंकि वे स्नेह मगन हैं और उन्हें देह की सुधि नहीं। सब प्रकार से जानकी जी को अनुकूल देकर भरत जी के हृदय सोच और कल्पित डर दूर हो गया। उस समय न तो कुछ कहता न कुछ पूछता, मन प्रेम में भरा है, इस कारण वह अपनी गति से खाली है। उस समय गुहू ने धीरज धरकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती की, हे नाथ, मुनिनाथ के साथ माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री आदि सब लोग विरह से व्याकुल होकर आए हैं। सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने गुरु का आगमन सुनकर सीता जी के निकट शत्रुघ्न जी को रख दिया। उसी समय बड़ी जल्दी धीर, धर्म और धुरंधर दीन दयालु रामचंद्र जी चले। गुरुदेव को लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी स्नेह में मगन साष्टांग प्रणाम करने लगे। मुनिवर ने दौड़कर उन्हें अपनी छाती से लगा लिया और प्रेम में भरकर दोनों भाइयों से मिले। प्रेम से पुलकित और निषाद ने अपना नाम बताकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। राम सखा जान मुनि ने उसे बरबस हृदय से लगा लिया और मानो पृथ्वी पर लौटते हुए स्नेह को समेट लिया हो। राम जी की भक्ति और आनंद मंगल की मूल है। इस प्रकार बड़ाई करके देवता फूल बरसाने लगे, कहने लगे, इस निषाद के समान अति नीच कोई नहीं और वशिष्ठ के समान बड़ा कोई नहीं, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनि लक्ष्मण जी से भी अधिक प्रसन्नता पूर्वक मिले। यह सीतापति रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप व प्रभाव है। दया की खान सुजान भगवान रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखी जाना। तब जो जिस भाव से मिलने की इच्छा करता वैसे ही रुचि रख कर मिले। वे लक्ष्मण जी सहित सब किसी से पल भर में मिले और उनके दुख और कठिन संताप को दूर किया। श्री राम जी के लिए यह बड़ी बात है, जैसे करोड़ों घर में एक ही सूर्य की छाया पड़ती है। स्नेह में मगन हो फिर केवट से मिले। पूर्ववासी उसके भाग्य की सराहना करने लगे। राम जी ने सब माताओं को देखा जैसे सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। पहले श्री राम जी ने कैकई से भेंट की और सीधे स्वभाव व भक्ति से उसको बुद्धि को शीतल कर दिया। फिर चरणों में गिरकर विधाता के सिर दोष धरकर उनको बहुस्तावना दी। फिर श्री राम जी सब माताओं से भेंटे, समझा बुझाकर उन्हें संतुष्ट किया। हे माताओं, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी का दोष नहीं है। और फिर दोनों भाइयों ने उनके साथ जो ब्राह्मण स्त्री आई थी उनके सहित गुरु पत्नी को प्रणाम किया और गंगा व गौरी ने के समान सबका सम्मान किया। तब वे प्रसन्न हो
आशीर्वाद देने लगे। फिर सुमित्रा जी के पाँव पकड़कर उनको गोद में ऐसे लिपट गए मानो दरिद्र को संपत्ति मिल गई हो। फिर कौशल्या माता के चरणों में दोनों जा पड़े। सब अंगमारे प्रेम से स्थिर हो गए। बड़ी प्रीति के साथ कौशल्या माता ने हृदय से लगा लिया और नेत्रों में जल भर आया। समय के हर्ष और शोक को कवि किस प्रकार कहे, जैसे गूंगा स्वाद को नहीं कहता। माताओं से मिलकर लक्ष्मण जी समेत रामचंद्र जी गुरु से कहने लगे कि आप पधारिए। तब अयोध्यावासी मुनीश्वरों की आज्ञा पाकर जल तथा स्नान देकर जहाँ ठहर गए। ब्राह्मण, मंत्री, माता और गुरु आदि गिने हुए लोगों को साथ लेकर भरत, लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी अपने पवित्र आश्रम को चले और जानकी जी ने आकर श्रेष्ठ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और मन मांगा आशीर्वाद पाया। फिर गुरु पत्नी सहित सब मुनि पत्नियों से मिली और जितना प्रेम था वह कह नहीं जा सकता। सभी के चरणों की वंदना करके सीता जी अपने हृदय को प्रिय आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता ने सब सासुओं की ओर देखा तो सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली, मानो हंसनियों बदिक के वश में पड़ गई हो। हे ईश्वर, यह क्या कुचाल किया। उन्होंने सीता को देखकर बहुत दुख पाया। जो देव सहावे वह सब सहना पड़ता है। तब सीता जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस भर आया। सीता जी सबके चरण छूकर बड़ी प्रीति से मिली। सब स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही है और सदा सुहागन भरी रहो। सीता जी वह सब रानियां स्नेह के कारण दुखी है। ज्ञानी गुरु जी ने सबको बैठने के लिए कहा। फिर मुनीश्वर ने संसार की गति की माया से रचे हुए कहकर कुछ परमार्थ संबंधी कथाएं कही। फिर मुनि ने राजा को स्वर्ग लोक को जाना सुनाया, जिसे सुनकर राम जी ने विदुर से दुख पाया और अपने प्रीति उनके स्नेह को पिता के मरने का कारण समझकर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी बहुत दुखी हुए। ब्रज के समान कठोर और कड़वी वाणी सुनते ही लक्ष्मण, सीता और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज दुख से व्याकुल हो उठा, मानो राजा आज ही मरे हैं। फिर श्रेष्ठ मुनि ने राम जी को समझाया। तब सब लोगों सहित राम जी ने मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु ने निर्जल व्रत किया और मुनि के कहने पर किसी ने जलपान नहीं किया। दूसरे दिन भोर होने पर श्री राम जी ने मुनि से जो आज्ञा दी उसी के अनुसार श्रद्धा भक्ति के साथ आदर सहित सब कर्म प्रभु ने किए और वेद में जैसा कहा है वैसे ही पिता की क्रिया करके पातक रूपी अंधकार को सूर्य रूपी रामचंद्र जी शुद्ध हुए। और जिनका नाम पाप रूपी रुई के लिए अग्नि है, जिनका समान संपूर्ण मंगलों का मूल है, ऐसे राम जी शुद्ध हुए। इसमें साधुओं की ऐसी सहमति है जैसे गंगा जी में तीर्थों को आह्वान कर उन्हें पवित्र माना जाए। शुद्ध हुए जब 2 दिन बीत गए, राम जी प्रेम के साथ गुरु जी से बोले, हे नाथ, सब लोग बहुत दुखी है। कंद फूल फल जल का ही आहार करते हैं। शत्रुघ्न सहित भरजी मंत्री सब माताएं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीतता है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए। आप यहाँ और महाराज स्वर्ग में हैं। मैंने बहुत कह दिया, यह बहुत ठिठाई है। हे स्वामी, जैसा उचित हो वैसा करिए। हे राम, आप ऐसा क्यों न कहें। आप धर्म के सेतु और दया के धाम हैं। सब लोग दुखी हैं। 2 दिन आपके दर्शन करके आराम पाले। श्री राम जी के वचन सुनकर सब लोग डर गए, जैसे समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। मुनि की मंगल की मूल वाणी सुनकर मानो उस जहाज के लिए वायु अनुकूल हो गई हो। तीनों समय सब पवित्र जल में स्नान करते, जिसके दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते। और मंगल की मूर्ति श्री राम का नेत्र भर दर्शन करके सब बारंबार दंडवत प्रणाम करते। जब श्री राम के पर्वत और वन के दर्शन करने जाते, जहाँ सभी सुख पाते और कोई दुखी नहीं है, झरनों से अमृत तुल्य जल झर रहा है और तीनों प्रकार के तापों को हरने वाली शीतल मन सुगंधित वायु बह रही है। अनेक जाति के वृक्ष, लताएं, घास और बहुत भांति के फल फूल पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं। वृक्षों के सुख देने वाली घनी छाया है। वन की सुंदरता किसी से वर्णन नहीं की जा सकती। सरोवर के कमल खिल रहे हैं। जलों में पक्षी बोल रहे हैं। फूल पर भौरे गुंजार रहे हैं। बैर को छोड़कर पशु रंग बिरंगे पक्षी विहार कर रहे हैं। वनवासी कोल भील मीठे पवित्र अमृत के तुल्य स्वादिष्ट शहद और कंद मूल फल अखवे सब इकट्ठे कर सुंदर पत्तों के दोनों में भर भर कर सबको प्रार्थना कर प्रणाम करके उनका स्वाद भेद गुण नाम कह कह कर देते हैं। लोग उनका दाम देते हैं, सो न लेकर मोल लौटा कर राम जी की दुहाई देते हैं। और स्नेह में मगन ही मीठी वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम पहचान कर मानते हैं, आप पुण्य आत्मा है, जो हम लोग नीच हैं और आप लोगों के दर्शन से हमें
श्री राम जी की कृपा से मिली है। हम लोगों को आपके दर्शन बहुत दुर्लभ है, जैसे मरुभूमि में गंगा जी की धारा दुर्लभ है। कृपा निधान रामचंद्र जी ने निषाद राज को अपनाया, जैसे राजा को वैसे ही कुटुंबी प्रजा भी होनी चाहिए। यह अपने जी में जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा स्नेह देखकर दया कीजिए। हमें कृतार्थ करने के लिए फल, तृण और अंकुर लीजिए। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने योग्य हमारे भाग्य नहीं। स्वामी हम आपके क्या देंगे, किरातों की मित्रता में ईंधन और पत्ते ही हैं। हमारी यह बड़ी सेवा है कि हम आपके कोई सामान नहीं चुरा लेते। हम मूर्ख, जीवक, हिंसक और खोटे कुकर्मी जाति हैं। इस प्रकार भक्तजनों भरजी चित्रकूट पर्वत पर पहुंच गए हैं सबके साथ, और वहाँ पर अपने पिता का राम जी ने मुनि के कहने पर फिर से पातक क्रिया की और लोगों के साथ रह रहे हैं। परंतु जैसे ही श्री राम कहते हैं जाने के लिए, सब लोग फिर दुखी हो जाते हैं। पर मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर कि 2 दिन इनको और रुक जाने दो, फिर वो थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। और जो वहाँ के भील वगैरह लोग हैं वो अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं, क्योंकि हम आप लोगों के जो हमें दर्शन हुए हैं ये हमारे जीवन का बड़ा भाग्य है। और इस प्रकार आगे की कथा को कल बताएंगे कि किस प्रकार श्री रामचंद्र जी इनको विदा करते हैं।